ये देशद्रोही जितने भी हैं अपने देश के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं ये देशद्रोही, जो किसी के नहीं है। इनका राहुल गांधी का नाम ले लेते ही इनके पिछवाड़े से भाइयों धुआं निकलने लग जाता है। साधु संतों के हथियारी जो पार्टी है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ संबंधित है और एनसीपी का इनके साथ भी संबंध है। जितना हो सब हिंदू भाई इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को फॉलो भी करें सब भाई, क्योंकि ये जो देशद्रोही पार्टी है ये कांग्रेस है, मैनेजर इसकी कांग्रेस पार्टी है। किसी की औकात नहीं है हिंदू धर्म की तरफ कोई उंगली उठा ले। क्यों? क्योंकि हिंदू इस देश के अंदर बहुसंख्यक है। हिंदू इस देश के अंदर बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक है और रहेंगे। बात रही नरेंद्र मोदी या कोई अमित शाह की या भारतीय जनता पार्टी के विरोध की, भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात रही तो भाइयों भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आदित्यनाथ योगी 2013 के बाद में हर एक हिंदू के घर के अंदर पैदा हो चुके हैं। अरे किस किस का विरोध करोगे आप, किस किस का विरोध करोगे? और ये लिबरल गैंग जो है, ये लिबरल गैंग जो है, लिबरल गैंग जो है, इनके मुंह में बवासीर होगी सालों के, इनके मुंह के अंदर बवासीर हो चुकी है लिबरल गैंग के। मोमबत्तियां लेके इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने वाले हूतियों, अब तुम्हारे को सांप सूख गया क्या? लिबरल गैंग, मोमबत्ती गैंग, अब कहां मर गए सबके सब? अब चुप क्यों हो? पूछ रहा है पूरा हिंदू तब। 82% हिंदू है इस देश के अंदर और फिर भी भगवे के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध किया जा रहा है। डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस को डूब के नहीं मरना चाहिए, अपने हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सब जघन्य कांड के पीछे आप और मैं, हम हैं इसके जिम्मेवार, कोई और नहीं है। लिख लो ये बात। जब साधु संतों के ऊपर घोर यानी कि आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे कांग्रेस के माध्यम से, तो भाइयों उस मामलों के अंदर जिसने कांग्रेस ने बोला वो हमने स्वीकार कर लिया। उसी दिन हिंदुत्व खत्म हो चुका था। अगर उसका विरोध करते हम लोग, उसका विरोध अगर हम करते कांग्रेस का विरोध, तो भाई आज ये दिन नहीं आने वाला था। पालघर वाला, पालघर हत्याकांड के अंदर या तो एसडीएम को पता था वहां के, या जिस रास्ते से पुलिस ने रोक के दूसरे रास्ते से उनको भेजा उन पुलिस वालों को पता था। जो रात की रात्रि के मध्य रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे गांव के लोग क्या कर रहे थे रोड पे? अरे रोड पे गांव के लोग क्या कर रहे थे? ऊपर से ये उदिया ठाकरा ठीक रहे, ये बकवास कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है, ये फलाना नहीं है। अबे जनता सब जानती है, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। पता है क्या? तेरी तो अकल गई है घास खाने। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अकल भी घास खाने चली गई। सब जानते हैं रात्रि के 9:30 बजे जब पुलिस ने उनको हाईवे के रास्ते से रोकते हुए गांव के रास्ते से भेजा, तो उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भेजा था। किसी भी रास्ते के अंदर, उस गांव के किसी भी रास्ते के अंदर किसी को नहीं रोका गया। और ये बिल्कुल बात सत्य कथन है। और ये कोई बोल रहा है कि ये बीजेपी की वहां की सरपंच है, वो फलानी है, तो उनको मैं सालों के मुंह पे एक झपेटा मार के बोलूं कि तेरे बाप वहां के जो विधायक है, जो पंचायत समिति का डायरेक्टर है, सब के सब एनसीपी कम्युनिस्ट पार्टी की है, सब के सब। और आसाराम जी ने जिसका विरोध किया था, विद्रोह किया था, ये वही इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरियों ने गरीबों को मोह लालच देकर और धर्म परिवर्तन करवाया था। वो आसाराम जो अगर ना पकड़े जाते तो इस देश के अंदर ईसाइयों का पुनरुत्थान नहीं होता। पर इस कांग्रेस की जालिम सरकार ने आसाराम जी के ऊपर इस तरीके के आपराधिक मामले दर्ज करवाए, इस तरीके के मामले दर्ज करवाकर उनको जेल के अंदर किया। और आज परिणाम ये है, तत्ते के हदार तक नहीं गए कभी। जो कांग्रेस ने बोला वो हमने स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस तो बोल रही है ये सांप्रदायिकता दंगा नहीं है, स्वीकार कर लो, आप सभी स्वीकार कर लो ना। अरे झारखंड के अंदर वो चोर मारा गया तबरेज, तो लिबरल गैंग मोमबत्तियां लेके गई थी। ये राहुल गांधी उसके घर पे जाके मातम मना रहा था। अरे और तो और भाई और तो और साधु संतों की जब हत्या हुई उसके बाद में उनकी लाश है जो टेम्पू में फेंक दी, और वो हिंदू हृदय सम्राट बना घूम रहा है। ये जो उदित ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो है ये बकवास कर रहा है। अरे साधु संतों की ऐसे तो किसी शराबी की भी लाश नहीं लेके जाते। देखिए वो टेम्पू देखिए, वो जो भगवेधारियों के देश के अंदर इस तरीके से अपमान करके उनका टेम्पू के अंदर फेंका गया। अरे हमारे आदर्श थे, वो हमारे आदर्श थे। उनकी ये दुर्गति है तो हमारी क्या दुर्गति होने वाली है? जिनका इस संसारिक से कोई लेना देना नहीं है, इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता, तो जीवित अपना पिंडदान कर देते हैं।
जिनका किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक संगठन से या किसी राजनीतिक के साथ कोई संबंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म के साथ होता है, उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध है, हिंदूवादी संगठनों से भी हमारा संबंध है। हमारा क्या होने वाला है? और जितने ये मेरे 53-54 भाई देख रहे हैं, इस बात को हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितना हो उसको भाई आगे आज ग्रुप में डालो, क्योंकि आज बोलने का अवसर है मुझे। आज ग्रुप के अंदर डालिए। कल मुझे 1500 भाई देख रहे थे, बड़ी खुशी हुई मुझे, और मुझे किसी प्रकार से ये कोई दुख नहीं है कि उनकी हत्या हुई है, मुझे दुख नहीं है। हत्या उनकी नहीं हुई, हत्या सत्य सनातन धर्म की हुई है, हत्या आपकी हुई है, हत्या मेरी हुई है, उनकी हत्या नहीं हुई। उनकी हत्या क्या होगी? जो है सन्यासी, उनको कौन मार सकता है? अरे मरता वो है जिसका मोह प्रेम किसी के साथ होता है, उनके साथ जिसका मोह प्रेम प्यार होता है वो मरता है। और वो क्या मरेंगे? जिन्होंने जीवित ही अपना पिंडदान कर दिया था, उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु आपकी और मेरी हुई है, मृत्यु सत्य सनातन धर्म की हुई है, वो भी बहुसंख्यक देश के अंदर। आज एक बात, कुछ ये जो भीम सरिया जो ये संगठन चल रहे हैं, हिंदू धर्म को कोस रहे हैं, इन चूतियों को मैं ये बता दूं कि सन 47 के बाद में जब देश की पहली पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, उसके अंदर देश की जो पहली पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, उसके अंदर जोगेंद्र नाथ मंडल यहां से भारत से पाकिस्तान गया था। वो भी दलित समुदाय का बहुत बड़ा नेता था, बहुत बड़ा नेता था वो, और वहां का गृह मंत्री बना। पहली बार जो पाकिस्तान का गृह मंत्री था वो जोगेंद्र मंडल था। और उसके बाद जब उसका पद गया तो रात को भागकर वो पाकिस्तान से यहां कोलकाता में आकर एक गुमनाम की जिंदगी की मौत मरा था वो बंदा। इतिहास हुआ इस बात का। अगर कोई जवाब लेना चाहे तो बेशक आके मेरे से जवाब ले सकता है। जोगेंद्र नाथ मंडल और BR अम्बेडकर जी, ये दो दलित नेता थे, जिनमें से एक भारत के अंदर रहा, एक पाकिस्तान भागा। जो पाकिस्तान भागा वो 5-7 साल बाद में मुंह दुबा के वहां कुत्ते की तरह यहां भाग के आया वो, और एक गुमनाम की जिंदगी मरा वो। भाइयों, आज मैं आपसे सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जितना हो इस वीडियो को आज ग्रुपों में डालिए आप। इससे पहले मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की, आज कर रहा हूं कि जितने आपके पास फेसबुक के ग्रुप है, हिंदूवादी संगठनों के ग्रुप है, उनमें ये वीडियो डाल दो भाइयों। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आज मैं आपसे। ये फिल्मी भांड जो भी ये बकवास कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, आज ये अखिलेश यादव जो है, जो यदुवंशियों के कुल पे एक दाग है, यदुवंशियों के कुल पे एक दाग है। जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जी ने साधु नाम विनाशाचाय दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भक्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय नाम साधु विनाशाचाय दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे का उपदेश देने वाले के कुल के अंदर जन्म कर इसने दुर्योधन जैसा कार्य किया है। संतों की ये हत्या पे इसके मुंह के अंदर बवासीर होगी हरामखोर के। आज बोल नहीं पा रहा राहुल गांधी। गरीब उठेंगे। अबे गरीब कहां से आगे? तेरी दादी ने, तेरे बाप ने, पता नहीं तुम्हारे गांधी खानदान ने 70 साल में गरीब छोड़ कैसे दिए? गरीबी तो हटा दी। तो ये गरीबी बेरोजगार आ कहां गए से? कहां से आए ये गरीब और बेरोजगार? मेरे को वो तो बताओ ना। बताए क्या? उनको संत मरे वो नहीं दिखे, भगवे का हत्या हुई वो नहीं दिखी, उनको दिख रहे गरीब। अरे गरीब इस देश के अंदर है ही नहीं, कांग्रेस ने सारे खत्म कर दिए थे। अब गरीब कहां से आ गए? भाइयों, ये हत्या जो की गई है इसकी CID जांच हो रही है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इसकी जांच हो रही है और बिल्कुल उच्च स्तर तक जांच होगी। 120 जो 22 मुलजिम पकड़े गए हैं, इनको किसी भी हालिया सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। रवि कुमार भाई साहब और ये चौधरी दीपू जी और जितने मेरे भाई 114-15 देख रहे हैं, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस कांग्रेस ने ही असली जड़ के अंदर साधुओं की हत्या करवाई है। अरे यार, अब क्या करवाएगी? स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद हजारों साधु जो निर्दोष थे गौ हत्या को बंद करवाने के लिए जो पार्लियामेंट का घेराव कर रहे थे, पार्लियामेंट का, उन पे गोलियां चलवा दी यार इन लोगों ने। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप लोग? क्या उम्मीद करोगे आप और हम? जीते जी अगर कोई कांग्रेस को वोट देता है तो वो गौ हत्यारों को, गौ हत्या पार्टी को दे रहा है। अगर किसी हिंदू मां के जन्म के और गौ हत्यारों का साथ दे रहा है, उससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता। इतिहास, काला इतिहास है। कांग्रेस ने हजारों साधुओं पे गोलियां चलवाई। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों को के ऊपर गोलियां चलवाई। इतिहास हुआ इसमें। और भारतीय जनता पार्टी को कोसते हो।
अबे भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती, आरएसएस अगर नहीं होता, तो आगरे तक आज पाकिस्तान होता। अगर राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ अगर आज भारत के अंदर ना होता, तो आगरे तक पाकिस्तान होता। मैं लिख के दे रहा हूं। और ये जो कुछ ये जो ज्ञान खिंडाने वाली प्रजाति के जो लोग हैं, ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनको मैं बोल दूं, जब तुम्हारी औकात नहीं है पूजने की ना, तो 100 करोड़ जो हम यहाँ के हिंदू हैं, इनके जो पूजते हैं इन देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाके बौद्ध बन जाओ, तुम जाके जैन बनो, तुमका जो मर्जी बन जाओ, हमें मतलब नहीं है। पर हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम भगवान श्री राम को पूजते हैं, भगवे को पूजते हैं। उन पर अगर तुम ये ज्यादा जो कमेंटबाजियां कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, तुम वर्ण शंकर हो, हम वर्ण शंकर नहीं है। तुम वर्ण शंकर की औलादे हो, हम नहीं है। हम आज भी भगवे को मानते हैं, तिलकधारी हैं, भगवे का मान सम्मान करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है किसी से सर्टिफिकेट लेने की। और भाइयों, निवेदन कर रहा हूं, जितने ग्रुप है उसमें आज ये वीडियो डाल दो। ये जो वीडियो लाइव चल रहा है, ये ग्रुप के अंदर डाल दो। मैं निवेदन कर रहा हूं आज, इतने दिन मैंने नहीं किया, आज कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी बेगम फिरोज खान की बेगम ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू किया, तो हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं किया? घर के अंदर घुस घुस के इस प्रधानमंत्री ने हिंदुओं की नसबंदी करवाई। क्यों भाई, उनकी क्यों नहीं करवाई? अरे यार, 1971 की जब लड़ाई हुई तो उसके अंदर 90,000 कश्मीरी ये जो है पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया गया, और उसने क्यों छोड़ा? फिर उनको दुश्मन को कोई छोड़ता है क्या? ये जो है ना, ये सेकुलरिज्म, ये उसी ने सिखाई है हमें, उसी ने सिखाई है, किसी और ने नहीं सिखाई। उसके बाद कांग्रेस ने जो किया राष्ट्र के अंदर, हम सब ने उसको मान लिया। कांग्रेस ने जो भी किया हम सब ने मान लिया। यही हमारी भूल थी, यही हमारे हिंदू धर्म और सत्य सनातन धर्म को पीछे धकेलने की तैयारी, सुनियोजित ढंग से तैयारी थी। अब मैं आपसे भाई जितने भी देख रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि भाइयों, इसको आज ग्रुप में डाल दो, आज कम से कम आज डाल दो, क्योंकि मैं इतने दिन नहीं बोला। मैं सिर्फ साधुओं की हत्या के लिए बोला था, फेसबुक पे पोस्ट डालने के लिए बोला था, पर आज मैं ये बोल रहा हूं सब भाइयों से, जितना हो इसको आगे ग्रुपों में डाल दो। स्वर्गीय इंदिरा खान बेगम, प्रधानमंत्री भारत की, उसने हजारों संतों के ऊपर गोलियां चलवाई, पार्लियामेंट, संसद भवन दिल्ली, इतिहास गवाया कि ये काला इतिहास। और गोपा अष्टमी के दिन हजारों साधुओं पे लाठीचार्ज करवाया उसने। और वो उसके जनी औलादें जो पहली लव जिहाद की शिकार थी इस देश के अंदर, लव जिहाद की जो पहली शिकार थी वो इंदिरा गांधी थी, जिसने एक सत्य सनातनी होने के बाद एक मुस्लिम से जाके विवाह किया। मैं बोल रहा हूं, इतिहास है ये राहुल गांधी पूछ रहा है लव जिहाद क्या होता है, मैं बता रहा हूं, तेरी दादी के साथ हुई थी भारत के अंदर पहली लव जिहाद। तेरी दादी के साथ हुई थी पहली लव जिहाद। इंदिरा गांधी के साथ लव जिहाद करने वाला फिरोज खान था, तेरी दादी के साथ लव जिहाद करने वाला, समझ गया? और राहुल गांधी, आउल आंधी, ये कह रहा है वीर सावरकर की मैं औलाद नहीं हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अबे बार वाला के रंडी की औलाद, तेरी औकात भी नहीं है कि तू वीर सावरकर बन जाए, तेरी औकात नहीं है कि तू वीर सावरकर बन जाए। ये बकवास कर रहा था वहां पे, मैं सावरकर नहीं हूं। हाँ, रंडी की औलाद, हमें भी पता है तू सावरकर बन भी नहीं सकता, क्योंकि एक बियर बार वाली रंडी की कोख से सावरकर पैदा नहीं हुआ करते। अभी इसने ट्वीट किया, गरीबों को ये लॉकडाउन कर दिया, गरीबों को अंदर कर दिया, तो सारे गरीबी तो तेरे खानदान ने मिटा दी थी भारत देश से। गरीबी तो कांग्रेस ने मिटा दी थी। ये गरीबी, ये बेरोजगार कहां से आ गए? और ये कम्युनिस्ट वाले लॉकडाउन हटा दो, गरीब है, रोजगार चाहिए, तो सालों तुम चंदा किस बात का ले रहे हो चूतियो? गरीबों को लूट के खा गए तुम, ये लाल झंडे वाले कम्युनिस्टों, तुम लूट के खा गए। 2-2 रुपए ईंट भट्टे के छोड़ते नहीं इन गरीबों के पास, देने को तुम्हारे पास कुछ है नहीं। आज लॉकडाउन चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने कितना कहां कुछ बांटा? कुछ नहीं बांटा। और ये एक जो हिंदू धर्म को कोस रहे हैं, ये जो मीमटे, ये भीम मीम सरिया जो है सीमेंट, अबे सुन लो कान खोल के, सबसे ज्यादा जो चंदा आया ना वो मंदिर और मठों से आया है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, समझ गए? किसी दलाई लामा ने एक पंजी नहीं दी, पंजी जिनके तुम सारा दिन तलवे चाटते हो ऐसे कर करके, उन्होंने तुम्हारे लिए एक पंजी नहीं दी। मर दो डूब के।
नहीं, हमारे मठ थे, हमारे पीठाधीश्वर थे, हमारे मंदिर थे। यहां तक कि राजस्थान के सालासर बालाजी महाराज मंदिर ने भी 11 करोड़ दिए हैं। श्री खाटू श्याम नरेश मंदिर ने भी 11 करोड़ रुपए दिए हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम ने भी दिए हैं। और तुम्हारे वाले उस बौद्ध ने क्या दिया? क्या दिया? ये दिया, ये ले लो। और सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि मूल निवासी है, वो फलाने हैं। राष्ट्रगान के अंदर एक बात सुनिए क्या, चूतियों का भी सुन लेना। द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, अर्थात इसका जान लेना। और ये बोल रहे हैं वास्को डी गामा आया था, हम मूल निवासी हैं देश के। अच्छा, ब्राह्मण तलवार लेके आए, यूरेशिया से ब्राह्मण तलवार लेके आए, हम क्षेत्रीय भी उनके साथ थे। ठीक है, हम क्षेत्रीय ब्राह्मणों के साथ थे, वैश्य भी हमारे साथ थे। वो तलवार लेके आए, हम उनके साथ थे। आते ही उन्होंने इस देश के शूद्रों को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद में क्या किया? उन्होंने तलवार उनके हाथ में दे दी और खुद भिक्षा मांगने लग गए। बहन चोद, ये दोगलापन लाते कहां से चूतियो? हजारों वर्ष का इतिहास है आर्यों का। ये आर्यवर्त देश था, इतिहास उठा के देख लो। और ये लिब्रेंडू तलबे चाट रहे हैं जिनके ऐसे कर करके। चूतियो, एक पंजी नहीं दी तुम्हारे लिए। हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से किसी से चंदा लेने की। और मुझे गर्व है मुझे मेरे सत्य सनातन हिंदुस्तान के अंदर जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, हिंदू शेरों ने दिया है, हिंदू मंदिरों ने दिया है, हिंदू मठों ने दिया है। और तुम्हारी कांग्रेस पार्टी या कोई ये कम्युनिस्ट या ये दलाई लामा ने क्या दिया? ये दिया है, ले लो। बहन जो चूतिये बनाते हो। और भाइयों, निवेदन कर रहा हूं, अब इस ग्रुप को आगे डालिए। अरे जिस आरएसएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आदित्यनाथ जी योगी, जिन्होंने अपना घर परिवार त्यागा था, वैसे संत महात्मा जैसे वीर पराक्रमी निकल रहे हैं, उसको आप बुरा बोल रहे हो? सुन लो, आरएसएस से है ना जो एक देसी घी और कुत्तों को हजम नहीं होता। वो कुत्ते क्या, कुत्ते तो फिर भी वफादार होता है। कुत्ते से भी जो नीची प्रजाति होती है ना, तो होटलों के बाहर जो बैठे होते हैं गले सड़े कुत्ते, वो हो तुम, जो मंदिरों को कोसते हो और मंदिरों की भीख खाते हो, मंदिरों से आया चंदा भीख के रूप में खाते हो। चूतिए हो तुम लोग, हम नहीं है चूतिए। हमें तो गर्व है सत्य सनातन धर्म के अंदर। इस देश के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही थी, उसके अंतर्गत आज लाखों करोड़ों रुपए दिए मेरे मंदिरों ने। गर्व कर रहा हूं मैं इस बात के लिए। मैं गर्व कर रहा हूं कि मेरे अमृतसर मंदिर के अंदर से लाखों रुपए का चंदा दिया है। मैं गर्व कर रहा हूं उन सरदार सिखों का, जिन्होंने सत्य सनातन देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन बौद्धों ने क्या दिया? सुन लो मेरी एक बात और, जितना हो शेयर करो इस वीडियो को। इंदिरा गांधी ने खुद साधुओं की हत्या करवाई थी। इतिहास है, गोपाष्टमी के दिन साधुओं की हत्या करवाने वाली कौन थी? इंदिरा बेगम, फिरोज खान की बेगम इंदिरा, करवाई उसने हत्या। मैं बोल रहा हूं इतिहास है। और साधुओं ने श्राप भी दिया था कि तेरा कुल परिवार गोपाष्टमी के दिन खत्म हो जाएगा। और भाइयों वही हुआ। इंदिरा मरी आवास में, गोपाष्टमी थी। और राहुल, ये क्या नाम है, राजीव गांधी मरा तो भी गोपाष्टमी थी। संजय मरा आकाश में तो भी गोपाष्टमी थी। और ये जो लिब्रेंडू प्रजाति के जो लोग हैं, ये मरेंगे भाई तो गोपाष्टमी ही होने वाली है। राहुल गांधी, ध्यान से सुन ले, तूने दिल्ली के अंदर एक भाषण दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। तू रंडी की औलाद है तू, हमें भी पता है। वीर सावरकर इस देश की वीरांगनाओं की कोख से जन्मती है, होटलों में डांस करने वाली की नहीं जन्मती। भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस वीडियो को ग्रुप में डाल दो। निवेदन कर रहा हूं आज आपसे। कांग्रेस ने हजारों साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। मैं बोल रहा हूं इतिहास है, कांग्रेस ने करवाया। उसी कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हो? कांग्रेस ने बोल दिया वो साधु बलात्कारी और आपने मान लिया। और ये जो कुछ हिंदू भाई है मेरे, ये सारा दिन ये फेसबुक पे कह रहे हैं हिंदू सो गया, हिंदू ये हो गया, हिंदू नपुंसक हो गया, फलाना हो गया। कुछ नहीं हुआ हिंदू नपुंसक। 2013 फरवरी 2013 से मैं फेसबुक पे हूं भाई साहब, जब कुछ नहीं था फेसबुक पे। हकीकत है कुछ नहीं था, मैं गवाह हूं, जस्मदीद गवाह हूं मैं। पर जैसे ही अगस्त 2013 आया, भाइयों कसम खा के कह रहा हूं, एक हिंदू धर्म की अलग जगी। और हर घर के अंदर मोदी है, हर घर के अंदर मोदी है। और आप ये सब सोच रहे होंगे मोदी ने कुछ नहीं किया, संतों की हत्या होगी। जो आग 2013 से मेरे दिल के अंदर लगी है, 7 साल से जो मेरे आग लगी है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, सोचिए कि वो अपने बाप की उम्र का है।
जब कश्मीर के अंदर जाके उसने अकेले ध्वज लहराया था लाल चौक के अंदर, सोचिए उसके दिल में कितनी आग है। उस पे विश्वास रखिए, उस पे विश्वास रखो, उस पे विश्वास रखो। ऐसा पहलेगा भाई, दोबारा नहीं करेंगे ये लोग, गारंटी दे रहा हूं। और जो जूना अखाड़ा ने फैसला किया है, मैं उसके समर्थन में हूं और बिल्कुल रहूंगा मैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अगर मेरे धर्म पे अगर कोई हगात करता है तो भाई खींच के जुबान निकाल लेंगे बाहर, गारंटी के साथ कह रहा हूं, खींच के निकाल लेंगे। अगर कोई जाहिल थुक्कलमान या ये तो अफजल है, अगर कोई 72-73 हूर के पास दर्शन करना चाहता है भाई, तो मुझे फोन कर लेना 91-425-65,000, कसम मां जगदम्बे भवानी की मूंछ काट देना। अगर उसको मैं 72 की जगह अगर 73 हूर के दर्शन ना कराऊं, वो एक बार बोल दे कि मैं देशद्रोही हूं, मैं अफजल हूं, मैं करवाऊंगा उसको दर्शन, वो भी 72 हूर के नहीं, 75 हूर के। ये काट देना नहीं तो मेरी। और जिस रास्ते से ये साधु जा रहे थे, उनको रोक के पुलिस ने जानबूझ के उस रास्ते से भेजा। उसके बाद में फोन किया सालों ने कि ऐसे करके ये जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, इनको ये कर दो, वो कर दो। अरे बहनचोद, उन बुजुर्गों को क्या मरवाना है? तुम्हारे पिछवाड़े में जोर है ना, तो तेरे बाप के नंबर लिखो साले महाराष्ट्र वालों, देशद्रोहियों। जहां पे संतों की हत्या हुई उस जगह के देशद्रोहियों, नंबर लिख लो अपने बाप के, कॉल कर लेना साड़ो, जहां मर्जी बुला लेना, मुझे डर नहीं। जब मैं मरूं तो मेरे पे भगवा होना चाहिए, और मेरी अंतिम यात्रा में ये चमचे नहीं होने चाहिए भाइयों। चमचा कांग्रेसी कोई हो मेरी यात्रा में ना आए वो, मैं जब मरूं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले, RSS वाले और एक नूर खालसा फौज, वाहिगुरु को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले आ सकते हैं। बाकी ये जो लिब्रेंडू गैंग के है ना, लिब्रेंडू गैंग के जो हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के पैसे खाते हैं चूतिए, हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के ये चूतिए पैसे खाते हैं और दलाई लामा को चाटते हैं, उसका पिछवाड़ा चाटते हैं। मेरी सुन लो चूतियों, तुम्हें दलाई लामा की उपाधि कभी नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हें दलाई लामा की उपाधि मिल जाए भाई, ये काट देना, ऐसे कैंची ला के काट देना। ये हिंदू ही है जो तुम्हें अपने भाई समझते हैं, अपने सगे संबंधी समझते हैं, पिछवाड़े पे लात मारेंगे वो। और मैं उन बौद्ध भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, श्रीलंका वालों के, जिन्होंने रावण बन के ये जो दैत्य आए हुए थे, इस कलयुग में रावण सुधर गया, वो रावण वालों ने खींच के पिछवाड़े में मार के इस गंदगी जाहिलों को वहां से पार निकाल दिया। आज सुबह उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर 4 बांग्लादेशी पकड़े गए, कोरोना पॉजिटिव है, 4 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। NRC क्यों जरूरी है सोच लो। और 22 का नाम है, मैंने पूरी सूचना ली है, महाराष्ट्र के 3 हिंदू भाई, ये जो पालघर है उससे करीब 70-80 किलोमीटर दूरी के कोई गांव है, वहां के हैं। पूरी जानकारी ली है मैंने भाई, पूरी जानकारी। 22 घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए, जिनके समर्थन में चमचे, दोगले और ये गंडमरे लिब्रेंडू प्रजाति के लोग जो उड़दंग मचा रहे थे। इसलिए NRC जरूरी है। कपड़े पहचान लो इनके, मोदी जी ने सही कहा था, कपड़े पहचान लो, क्योंकि कटे फटे ये कपड़े पहनने वाले हैं, ज्यादा इनकी लंबी चौड़ी औकात नहीं है। अगर कोई भाई इस बात के ठुकरा दे कि इंदिरा गांधी ने हजारों साधुओं के ऊपर अत्याचार नहीं किया, भाई जहां मर्जी बुला के सर धड़ से अलग कर देना। इतिहास है ये। इंदिरा गांधी ने हजारों साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसवाई, इतिहास गवाह है। वो उन साधुओं का पाप था, वो गए थे वहां पे ये कहने के लिए कि गौ हत्या बंद कर दो, आपकी पार्टी का जो निशान है वो बैल और गऊ है, इसलिए आप उसको बंद कर दो। पाप कर दिया ना साधुओं ने, पाप कर दिया। और उसके बदले के अंदर लाठीचार्ज हुआ साधुओं पे। उसमें से एक साधु ने श्राप भी दिया इनको कि तेरा कुल खत्म हो जाएगा गोपाष्टमी के दिन। और वही हुआ। इंदिरा मरी आवास में, गोपाष्टमी थी। संजय मरा आकाश में, गोपाष्टमी थी। और ये जो राजीव गांधी मरा बाहर, तो गोपाष्टमी थी। बिल्कुल साधुओं के श्राप कभी खाली नहीं जाते गीता जी के अंदर। और मैं अखिलेश यादव के लिए बोल रहा हूं, कोई समाजवादी पार्टी का कोई ग्रुप है तो उसमें डाल दो, कोई समाजवादी पार्टी का अगर कोई ग्रुप चल रहा है तो उसमें डाल दो। मेरे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने गीता जी के अंदर अध्याय, गीता जी जब कुरुक्षेत्र के अंदर चला तो उस वक्त सबसे पहले एक बात बोली थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भक्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय नाम साधु विनाशाचाय दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साधु नाम विनाशाचाय दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अर्थ जान लेना अखिलेश यादव। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई साहब। अगर कृष्ण जी यदुवंशी थे
तो अखिलेश यादव जरूरी नहीं है यदुवंशी होगा, कृष्ण जी का ये अवतार होगा। हो सकता है वो शकुनी भी हो जाए, हो सकता है वो दुर्योधन भी हो जाए। समझ गए? दुर्योधन भी यदुवंशी था। अब जितने मेरे भाई देख रहे हैं, 1000 के करीब मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वीडियो आज आपको ग्रुप में डालनी पड़ेगी। मेरे लिए नहीं डालनी पड़ेगी, सत्य सनातन धर्म के लिए डालनी पड़ेगी। इस कांग्रेस के ये जो किए इन्होंने गंदगी खिलाड़ी थी, इनके काले कारनामे थे, इनकी वजह से आज आपको आगे ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो। कसम है आज आपको मैं दे रहा हूं, आज कसम दे रहा हूं। कांग्रेस ने ही हमारे साधु संतों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, उनको जेलों में भिजवाया। साधु बलात्कारी होते हैं, साधु ये होते हैं, साधु वो होते हैं, ऐसे ऐसे आपराधिक विचारधाराएं हमारे पास आई। हमारे धर्म के प्रति जो अनुष्ठ करता थे, उनके प्रति विचारधाराएं हमारी कम हुई। उसी का परिणाम पालघर है आज, उसी का परिणाम पालघर है। 948 भाई देख रहे हैं, ग्रुप में डाल दो भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं कोई वोट नहीं मांग रहा यहाँ कि भाइयों आप मुझे वोट देना। जितना हो इसको आगे ग्रुपों में डाल दीजिए भाइयों। कांग्रेस ने ही देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने ही देश के अंदर सत्य सनातन धर्म को खत्म करने का ठेका लिया है। अगर सोशल मीडिया ना होती, अब सुन लो, ये सुनने वाली बात है, ध्यान से सुन लो। अगर सोशल मीडिया ना होती तो कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ उसका कानो कान खबर किसी को ना होती। अगर सोशल मीडिया ना होता तो नरसंहार 1990 वाला कश्मीर का किसी को कानो कान ही खबर ना होती। ये सोशल मीडिया आया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। ये सोशल मीडिया आई, हिंदुत्व का एक उद्गम हुआ। मैं सोशल मीडिया के जितने भी साइबर योद्धा मेरे जो भाई मेरे को देख रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा। और महावीर मौर्य भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मौर्य साहब जय श्री राम। ये मेरा भाई महावीर मौर्य है, जो मेरे सबसे करीबी है, भगवान श्री राम जी के वंशज हैं। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जितना हो इसको ग्रुप में डाल दो भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आगे ग्रुप में डाल दो। कांग्रेस ने ही 1990 नरसंहार करवाया, किसी को कानो कान खबर ना हुई। कांग्रेस ने ही हिंदुत्व को खत्म करने का, ईसाइयों का विकास करने का ठेका लिया है। ठेका, मैं बोल रहा हूं, ठेका लिया है। अरे राहुल गांधी, मेनका गांधी, ये जो राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, और ये सोनिया आंटी अपनी, सोनिया जी आंटी अपनी, और ये अपना आउल भैया, ठीक है, और वो टेड इंदिरा गांधी की नाक वाली, अब उसको सांप कौन सा सुन गया रे। और ये शाहरुख खान, ये शाहरुख हकले, अब तेरी बोलती बंद कैसे होगी चूतिए। तू बड़ा बकवास कर रहा था, तेरे बाप को तो तू सहायता राशि भेज रहा था पाकिस्तान में, तेरे अब्बू को चूतिए। अब तेरी सहायता राशि कहां गई रे, साला नीच ना हो तो। इस देश के अंदर अगर रहना है ना तो हिंदुओं के कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, हिंदुओं के कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा, और गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, न्यायालय जाइए आप, वहां पर श्रीमद् भागवत जी गीता के ऊपर हाथ रख के, और जो है अपने दिल की बात सत्य बोल दीजिए, इंसाफ होगा। श्रीमद् भागवत जी के ऊपर हाथ रखकर आप सत्य बोल दोगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। उसके बाद ये जो कोई सरिया या कोई मतलब ये टीएमटी वाला, ये जो सरिया सुरिया कानून अगर कोई लागू करना चाह रहा है, भाई टीएमटी का सरिया दे देंगे, टाटा वाला। टाटा को तो नाम सुना ही होगा, टाटा और ये बाटा, पिछवाड़े पे देंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई नेता नहीं है हम कि वोट दे, वोटों के लिए कुछ भी करेंगे हम। वोट वाट नहीं लेने मुझे किसी के, ना मुझे वोटों की जरूरत है। ये मेरे भाई 999 1000 देख रहे हैं भाइयों, ग्रुप नहीं है आपके पास हिंदूवादी, आपके पास ग्रुप नहीं है क्या? अगर ग्रुप है तो डाल दो यार इसको। मैं मेरे लिए वोट थोड़ी मांग रहा हूं यार, मैं एमएलए का चुनाव तो नहीं लड़ रहा यहां से कि भाइयों भी मुझे वोट दो। अरे वोट वाट मत दो, पर भाई आज ये वीडियो आगे डाल दो। कांग्रेस पार्टी की इंदिरा बेगम ने हजारों साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उनको लहूलुहान किया। आज की बात थोड़ी है यार ये भाई साहब। आज वहां पे वो जो विधायक है सीपीआईएम का कॉमरेड, जो ईसाई मिशनरियों को और खुद ईसाई को फॉलो कर रहा है, यानी ईसाइयों को फॉलो कर रहा है, और मैं उस विधायक के लिए 2 शब्द बोल दूं, भाई पिछवाड़ा बंदर जैसा कर देंगे जूत मार मार के, समझ गया। और भारतीय जनता पार्टी से मुझे एक ही गिला शिकवा है कि संसद के अंदर जिस दिन ये बोला था ना कि इस देश के अंदर ये टूट आन पड़िया जुर्त एनआरसी के लिए, इस देश के अंदर सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये बोला था ना, अगर सिख और हिंदू बोल देते, सिख और हिंदू 2 शब्द बोल देते तो इस देश के अंदर अराजकता नहीं होती और ना भविष्य में कभी होने वाली थी। भाइयों, सिख भाइयों के अलावा
सिख भाइयों के अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है। याद रख लेना ये बात, आप याद रख लेना। मैं बोल रहा हूं, सिख इतिहास उठाकर देख लेना, सिख इतिहास उठा के देख लेना। ये यहूदी कभी अपने काम आए या ना आए, पर सिख हमारे भाई हैं, भाई हैं हमारे। ये हमारी चमड़ी है और इसके अंदर हड्डी है। एक कहावत है राजस्थानी, हड्डी से कभी मांस दूर नहीं होता, ठीक है। इस देश के अंदर अगर सिखों को और हिंदुओं को ही नागरिकता मिलती तो ये ईसाई मिशनरी वाले जिन्होंने आज साधुओं की हत्या की है, ये दिन देखने को ना मिलता। और अभी भी वक्त है भाइयों, जितने मेरे सिख भाई हैं, सिख भाई और मेरे हिंदू भाई, उनसे निवेदन कर रहा हूं, जितना हो सके भगवे के ऊपर अत्याचार किया गया, आप सब मिलकर मेरे भाई इस आवाज को उठाओ, क्योंकि भगवा हिंदुओं का ही नहीं, हमारे सिख पंथ का भी सरताज है, हमारे बिश्नोई पंथ का भी सरताज है, हमारे जाट समाज का भी सरताज है। पता नहीं कितने समाजों का, कितने का ये एक उद्गम है। भगवे के ऊपर हमला, डायरेक्ट सीधा हमला भगवान श्री राम पे, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, गुरु नानक देव जी के ऊपर, गुरु अर्जन देव जी के ऊपर माना जाएगा। भगवे के ऊपर हमला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला माना जाएगा, श्री राम जी के ऊपर हमला माना जाएगा। भगवे के ऊपर का हमला, हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारे के ऊपर हमला बोला जाएगा। भाइयों, ऐसी हवधारणा बना लो, और ये सत्य है। भगवे को मैं पूजता हूं, भगवे को ही गुरु गोविंद सिंह जी पूजते हैं। मैं उनका अनुयायी, मैं उनका पुत्र, वो मेरे मार्गदर्शक। हर घर घर से जब तक गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल और गुरु जम्बो जी महाराज नहीं निकलेंगे, इतने तक ये कांग्रेसी बिल्ले, चट्टे बिल्ले नहीं सुधरने वाले। और सब भाइयों से निवेदन कि ये बात जितनी हो आगे फैलाओ, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू बिल्कुल जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है। अगर हिंदू नहीं जागते तो ये मामला जो पालघर वाला था, कश्मीर वाला था, पुनरुत्थान नहीं होता। वहां कश्मीरी हिंदुओं को वहां पुनर्जगह नहीं मिलती, और कल वो फैसला हो गया है। कश्मीर के अंदर हिंदू को और सिखों को मूल निवासी का दर्जा दिया गया है, मूल निवासी का दर्जा दिया गया है। कश्मीर के अंदर मूल निवासों का दर्जा दिया गया है। और जितने ये मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं फिर कि 3 मई तक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मांग रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ 3 मई तक पालघर के हत्याकांड को दबने मत देना। सब भाई मिलकर एक पोस्ट सुबह या एक शाम को जरूर डालना। और जो भी भाई मुझसे अब ऐड होना चाहता है भाई, वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। जो भी मेरा कट्टर हिंदू भाई है मुझे भेज दे। और जियादी जूदी ये कट्ट पीस है ना, कट्टे फट्टे ये फीस है, मुझे रिक्वेस्ट मत भेजो। जीजा बनाना है तो सालों फोन कर लो, तैयार बैठा हूं मैं। तो छड़ा मलंग हूं, ए भी भाई तू। अगर कोई जियादी जीजा बनाना चाहता है भाई कटा फटा, तो भाई मुझे फोन कर ले, तैयार बैठा हूं मैं, बिल्कुल तैयार है। और साथ में प्रेम भी ज्यादा हो जाएगा ना 2 मजहबों का, इसलिए भाई फोन कर लेना। जितने मेरे भाई हैं, जो भी मेरे भाई हैं, वो चाहे सिख है चाहे हिंदू है, कोई मेरे भाई है सिख हिंदू, जितने भी मेरे भाई हैं जो फॉलो कर रहे हैं भगवान श्री राम जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, वो भाई मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। उनकी मैं आईडी चेक करके उनको मैं सम्मिलित करूंगा अपने साथ भाइयों। और कोई भाई मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। अब जितने भाई हैं सब एक बार वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, जय जय श्री राम का जयकारा लगाएं। और ये जो कमेंट में आ रहे हैं, वहां पे भगवे रंग का एक झंडा आता है अपना, भगवा, वो भगवा लगा के मेरी आत्मा को भाई साहब थोड़ी सी शांति दो, क्योंकि 16 अप्रैल के बाद में शांति नहीं मिली मेरी आत्मा को बिल्कुल भी। अब जितने मेरे भाई हैं सबके सब मन में धार लो, साधुओं की हत्या करवाने वाली इंदिरा गांधी को वोट देना है तो दे दो। गऊ काटकर सड़कों पे फेंकने वाले लोग, गऊ काटकर सड़कों पे फेंकने वाले लोग केरल के अंदर, उस पार्टी को अगर वोट देना है तो भाई दे दो। मैं वोट कभी मेरी जिंदगी में नहीं दूंगा। मैं अगर कांग्रेस का बटन देखता हूँ इलेक्शन टाइम, तो मुझे गऊ की नस याद आती है, गर्दन याद आती है, और ये जालिम याद आते हैं भाई, ये जालिम याद आते हैं मुझे, कोई और याद नहीं आता, ये जालिम याद आते हैं। साधुओं को मरवाने में सबसे ज्यादा बड़ा जो हाथ है ईसाई मिशनरियों का, वहां के CPIM का, ये NPC इनका है भाई, बिल्कुल इनका है हाथ। अरे यार, जब साधु रात को आ रहे थे, या तो SDM को पता था परमिशन ली है, या जिस पुलिस वालों ने हाईवे को छोड़कर उनको गांव के रास्ते से जाने को कहा। आज यार मैं रात को आ रहा हूं, परमिशन लेके आ रहा हूं, तो पुलिस मुझे कह रही इस रास्ते से जाइए, तो आगे गांव वालों को किसने बता दिया कि वैन के अंदर इतने नंबर वैन है और वो वहां से आ रही है।
सब पुलिस वालों की मिली जुली है ये सरकार, सब पुलिस वालों की कारनामे ये हरामखोरों के, ये पुलिस वालों की हरकत है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं भाइयों, नागा साधुओं की पहले तो वीडियो देख लेना। अगर भाई साहब उन्होंने अपने जटा के अंदर अगर लपेट लिया ना भाई साहब, तो फांसी का फंदा है ना वो टूट सकता है, उनकी जटें नहीं टूटेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, डरा नहीं रहा, बता रहा हूं कि अगर साधुओं ने अपनी जटा के अंदर किसी देशद्रोही का ऐसे गले के डाल लिया भाई, रस्सी टूट सकती है, सांकल टूट सकती है, लोहे वाली जंजीर, जटा नहीं टूटेगी। लिख के दे रहा हूं, गारंटी के साथ दे रहा हूं, तड़प तड़फा के मारेंगे। और ये जो अपने अखाड़े से अभी आया एक फरमान, उस गांव के आग लगा दो। और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आह्वान करूंगा, मेरे हजारों साथी जो मुझे देख रहे हैं उनको लेकर, कि जहां पर वो संत बलिदान हुए हैं सत्य सनातन धर्म के लिए, जो सत्य सनातन धर्म के लिए बलिदान हुए, वहां पे उनकी एक महान समाधि बनाए, और वो भी राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार बनाए। इतना दबाव बना दो मेरे साथियों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इतना दबाव बना दो। अपनी पोस्टें अब ये डालो कि जहां पे बलिदान हुए हैं सत्य सनातन के अनुयायी, सत्य सनातन धर्म के संत, वहां पे उनका एक महान समाधि बनाई जाए, महान समाधि बनाई जाए। अगर आप मेरे भाई इस बात से सहमत हैं तो कमेंट के अंदर भगवे रंग का झंडा लगाएं, गर्व के साथ लगाएं। घर घर के अंदर नरेंद्र मोदी है, घर घर के अंदर नरेंद्र मोदी है। अरे जिहादियों, उस नरेंद्र मोदी को क्या कोस रहे हो जो गद्दी पे बैठा है? हर घर घर के अंदर नरेंद्र मोदी जिंदा है, जगह है नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी हर घर घर के अंदर है। अरे कितनों को आगे पीछे करोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। 6-7 साल की जो आग मेरे दिल में लगी हुई है, 2013 से पहले हिंदुत्व को मैं भी नहीं जानता था। 2013 अगस्त के बाद में नरेंद्र मोदी भाई का नाम सुना, उसके बाद एक अलग जगी गौ क्रांति के माध्यम से। गौ क्रांति के माध्यम से हमारे यहाँ श्री गंगानगर जिले की तहसील सादुल शहर से रिंकू जी ठाकरे हैं, बबलू जी घाट बिश्नोई है, रिंकू ठाकरे जी हैं, आजाद युवा क्लब के राष्ट्रीय संयोजक है। उन्होंने हमारे उंगली पकड़ के हमारी और हिंदू धर्म की गौ रक्षा दल के अंदर हमें लेके गए, और आज उनको मैं शत शत नमन करता हूं कि उनकी उंगली ने आज हजारों उंगलियों को भी बाजू में दम दिखाने का समर्थन कर सकते हैं। मैं वादा कर रहा हूं इस बात का भाइयों कि ये जो किया गया कांड है ये सुनियोजित हत्या है। और जो मेरे 1200 भाई देख रहे हैं ये कसम खाएंगे, यहाँ भगवा दे के कसम खाएंगे कि साधुओं को न्याय मिले। और जहां पे वो बलिदान हुए हैं, जिस जगह पे वो बलिदान हुए हैं, वहां पे उनकी एक महान समाधि बनाई जाए, एक महान समाधि बनाई जाए। और उस समाधि पे पूजा करने वाला एक ईसाई हो, ईसाई। राज्य सरकार इसका इंतजाम करे, राज्य सरकार इसका एक इंतजाम करे। अगर राज्य सरकार इसका एक इंतजाम नहीं करती है तो मैं विरोध कर रहा हूं भाई, मैं विरोध करूंगा। आप करो या ना करो, आपकी मर्जी है, पर मैं विरोध कर रहा हूं। जहां पे मेरे संत बलिदान हुए हैं, जहां पे मेरे संत बलिदान हुए हैं, जहां पे वो बलिदान हुए हैं, वहां पे समाधि बनाई जाए और उस समाधि को पूजने वाला एक ईसाई बनाया जाए जो उसकी पूजा करे, उस समाधि की पूजा करे। अगर महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं ये ही समझूंगा कि महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट बाबा बाला साहब ठाकरे के घर में एक गीदड़ पैदा हुआ था, गीदड़। मैं कह रहा हूं जहां पे मेरे संत बलिदान हुए, अगर उनकी समाधि बना के एक ईसाई को वहां का पुजारी नहीं बनाती है वो सरकार, तो मैं समझूंगा कि वहां पे जो महाराष्ट्र के अंदर है एक हिजड़ों की सरकार है। मैं बोल रहा हूं एक हिजड़ों की सरकार है। अगर वो साधुओं की समाधि नहीं बनाती है वहां पे और एक ईसाई को घंटा खड़काने के लिए वहां पे नहीं रखेगी, तो मैं कह रहा हूं। वीरेंद्र जी लेगा भाई साहब आए, संजय वर्मा भाई साहब, जय श्री राम, जो भी भाई अब मेरे को देख रहे हैं, अगर अवेश में, अगर पहली बात मैं गलत नहीं बोलता, मेरे सत्य सनातन धर्म के लिए बोल रहा हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी से प्रमाण लेने की। जितने मेरे भाई देख रहे हैं सब ये आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, सब वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। और जो मेरे साधुओं को, जो मेरे पूज्यों को जिस जगह पे मारा गया है, जिस जगह पे बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है, उस जगह के ऊपर महाराष्ट्र सरकार उनका एक विशाल समाधि का निर्माण करे, ये मांग है मेरी। और जो मेरे 1100 भाई देख रहे हैं, अगर सब अपनी अपनी फेसबुक पे बाल पोस्ट में ये लिखे, ट्विटर पे ये लिखे, तो मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब गारंटी के साथ। उन महात्माओं की आत्मा को तृप्ति होगी, उनकी तर्पणा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाइयों, अगर आप ऐसा कर रहे हो। इससे बड़ा योगदान नहीं, ये बड़ा सुनहरा अवसर आया है कि उन
महात्माओं को, उन सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए हम लड़ सकें आज, हम लड़ सकें आज, अपना जोर दिखा सकें, हम अपनी संस्कृति के लिए जिएंगे, हम अपने धर्म के लिए जिएंगे। उन साधुओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, जिस जगह पे वो, जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा है, जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा है, उस जगह पे एक विशाल समाधि का निर्माण किया जाए महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, और उसका पुजारी हिंदू ना हो, ईसाई हो, क्योंकि ईसाइयों के माध्यम से ये हत्या करवाई गई है। तो ईसाई उसका पुजारी हो, जो मेरे निर्मम साधुओं को मारा गया है, मेरे बुजुर्ग साधुओं को मारा गया है, उनकी समाधि के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ईसाई ही घंटी खड़काए, ईसाइयों को पता लगे कि किसी भगवे के ऊपर हमने हाथ उठाया था, उसका परिणाम ये आया है आज। अगर ऐसा आप करते हो तो मैं कोटि कोटि आपका आभारी रहूंगा। अगर ये पोस्टें आज से आप डालना शुरू करोगे कि जहाँ पे मेरे संत बलिदान हुए हैं, उन संतों की उसी समाधि, उसी जहाँ पे वो बलिदान हुए, उसी जगह के ऊपर उनका एक विशाल एक समाधि स्थल बनाया जाए, और उसको पूजने वाला एक ईसाई हो, उसको पूजने वाला एक ईसाई हो, उसकी समाधि की पूजा करने वाला एक ईसाई हो, जो घंटे बजा के उस पूजा करे। अगर ऐसा काम महाराष्ट्र सरकार करती है तो उसको 21 तोप की सलामी दे रहा हूं मैं मेरी तरफ से। अगर ऐसा काम वो नहीं करती है तो मेरी नजर में सिर्फ वो हिजड़े हैं। अगर ऐसा काम आप सुनकर भी आप अपनी बाल पोस्ट पे नहीं डाल रहे हो तो भाई साहब मुझे लज्जा है, मुझे शर्म है कि मैं आपको भी हिजड़ा बोलूंगा, मैं आपको भी हिजड़ा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जब अपने धर्म के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो लानत आप पे, लानत आपके खून पे, मर जाओ डूब के। आज से ये पोस्ट डालनी है, आज से अभी ये पोस्टें डालोगे, जैसे मैं होऊंगा सर्वप्रथम मैं डालूंगा जहां पे मेरे संत बलिदान हुए हैं, वहां पे जहां मेरे संत बलिदान हुए उस जगह पे समाधि बनाए महाराष्ट्र सरकार, और उसका पुजारी एक मिशनरी हो, उसका पुजारी एक मिशनरी हो, तो हिंदू की औलाद हो। नहीं तो मेरा बोलना और आपका सुनना व्यर्थ है, सबका मेरा बोलना और आपका सुनना व्यर्थ है। अब जितने भी कट्टर हिंदू भाई हैं जो सत्य सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो सब भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और मेरी बाल पोस्ट पे आए, जहां पे अच्छा विचार लगे उनको पेस्ट कर करके आगे करें। अपना उद्देश्य सिर्फ एक है, हिंदू राष्ट्र, अपना उद्देश्य एक हिंदू राष्ट्र। और ये जो कुछ भाई कह रहे हैं हिंदू ऐसे है, हिंदू डर गए, ये हो गए, वो हो गए, तो ऐसा कोई मामला नहीं है भाई साहब, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर हिंदू डरता तो नरेंद्र मोदी 2014 में और नरेंद्र मोदी 2019 में इस देश की गद्दी के ऊपर राज ना करता होता, इस देश के ऊपर राज ना करता होता। ये ताकत नरेंद्र मोदी की नहीं, ये ताकत हमारी है, हम हिंदुओं की है, ये हम भगवादारियों की ताकत है, ये भगवे की ताकत है। अगर हिंदू ना जागता तो ये दिन कभी ना आता। इसलिए सब मेरे से जो भी है मेरे छोटे बड़े भाई, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई जो भी मेरे को भाई फॉलो कर रहा है मुझे फॉलो करे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर हो सकता है आपसे मुझे कुछ सीखने को मिले या मेरे को आपसे कुछ सीखने को मिले। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम। और ये आवाज जरूर उठाओगे कि जहां पे संतों के जहां संत बलिदान हुए, जहां संत बलिदान हुए हैं वहां पे उनका पवित्र समाधि स्थल बनाए महाराष्ट्र सरकार। और जितना हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे डालिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के भाइयों, एक पोस्ट सुबह को या शाम को उन संतों के नाम 3 मई तक जरूर डालना सब भाई, ताकि उन्हें इंसाफ मिले। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब भाइयों को जय श्री राम। जो भी भाई मुझे फॉलो करना चाहता है भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और फॉलो कर ले। राजीव रंजन भाई साहब जय जय श्री राम। राम सूर्यवंशी भाई साहब जय जय श्री राम। भुवनेश जी खिचड़ जय जय श्री राम। सब भाइयों को मेरा हृदय से नमन। और जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, भाई जितना हो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, मुझे फॉलो करें। हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले और हो सकता है आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले। अब मैं फिर एक बार पुनर्वो बात बोल रहा हूं भाइयों, जहां पे बलिदान हुए वो संत, उस जगह पे एक महान समाधि का निर्माण किया जाए। ऐसी मांग सब भाई उठाएंगे और पूर्ण जोर से उठाएंगे। फेसबुक पे भी उठाओ। और जो ये अपने राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, जो भारत के मुख्य प्रमुख जो है नेता हैं, उनकी बाल पोस्टों पे, ट्विटर पे जाके उनको ये बात बोलो सब भाई। अगर ऐसा बोलते हो तो आप सब मेरे भाई हो, मेरे लिए पूजनीय हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम कैसे भाई? जब आप सनातन के लिए नहीं लड़ रहे तो आप मेरे कैसे भाई? मेरा भाई वही है जो सत्य सनातन धर्म के लिए लड़े, जो गौ माता के लिए लड़े, जो अपनी संस्कृति के लिए लड़े, जो भगवे के लिए लड़े। मेरा भाई वो है। इसी के साथ जय श्री राम। जितने भाई हैं मुझे देख रहे हैं, कोई भाई मुझे फॉलो करना चाहता है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, उसको मैं ऐड कर लूंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम। और जिन भाइयों ने मेरी वीडियो को आज आगे शेयर किया उनको मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। वो भी एक हिंदू भाई है मेरे,
उन्होंने अपना धर्म निभाया है, हमने अपना धर्म निभाया है। सब भाई मिलके अपना धर्म निभाए। जय श्री राम।